हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तारीख, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर जो CUET PG का फॉर्म है वो कब निकलता है, कब आता है, कब चला जाता है, हमें कुछ पता ही नहीं रहता। क्या डेट्स हैं, किस तरह से CUET PG का जो फॉर्म है आता है, क्या क्या डेट्स है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं CUET PG के लिए, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आज बात करेंगे बच्चों डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर CUET PG। कब तारीख आती है, क्या लास्ट डेट लगभग रहती है, पिछले साल की कब रही थी, उससे पिछले साल की कब रही थी, क्या जो है वो पैटर्न रहता है, सब बातचीत हम करेंगे बच्चों। तो बच्चों मैं बता दूं, सबसे पहले देखिए बच्चों, ये पिछले साल का नोटिस है। मैं बता दूं आपको, ये नोटिस निकलने की डेट क्या है वो भी बता देता हूं। ये 26 दिसंबर को निकला था। मतलब आपकी जो भी प्रोसेस शुरू होगी एप्लीकेशन फॉर्म की, जो भी प्रोसेस है वो सब 26 दिसंबर के लगभग आसपास या फिर उसके बाद में शुरू होगी। ठीक है, मतलब दिसंबर का लास्ट वीक मान के चलो कि वहां पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको CUET PG के बारे में मिलने वाली है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, ये है पिछले साल के फॉर्म निकलने की डेट। ठीक है बच्चों, ये बता रहा है इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, बेसिकली CUET PG के बारे में बता रहा है। अब ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू आउट द वेबसाइट आपको दी गई है। वेबसाइट है pgcuetsamarth.com। ठीक है, ये जो है बच्चों ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET PG की। इस पर आपको सारी की सारी जानकारी जो मिल जाएगी, जो भी चीज़ आपको चाहिए, जैसी भी चीज़ आपको चाहिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। दूसरी बात बच्चों की, ये जो एग्जामिनेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है ये कहां से कहां तक रहती है, कितने दिनों तक रहती है, कब लगभग शुरू होती है और कब लगभग अंत होती है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो बच्चों, पिछले साल की बात करूंगा मैं, जो 2024 का, मतलब कि इसी साल वैसे तो, लेकिन जो हो चुका है एग्जाम, अभी जो सेशन हुआ था वो कब हुआ था, कितने दिनों तक चला था, कैसे कैसे एग्जाम होते हैं, उन सब के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बच्चों 26 दिसंबर को आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो शुरू हो गए थे, 26 दिसंबर 2023 को। और इसकी जो फाइनल डेट थी बच्चों वो 24 जनवरी थी। ठीक है, 24 जनवरी, मतलब लगभग एक महीने तक फॉर्म की डेट भरने के लिए आपके पास में समय अवेलेबल रहता है, 26 दिसंबर से 24 जनवरी। ठीक है, लगभग पूरे जनवरी आपके पास में समय रहता है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है सर, आगे ये जो लास्ट डेट है फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन थ्रू फीस, ये थी बच्चों 25 जनवरी। मतलब एक दिन आपको एक्स्ट्रा दिया गया था। वैसे तो लास्ट डेट क्या थी, 24 जनवरी, लेकिन अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब 24 लास्ट डेट है तो 25 जनवरी को आप फाइनल पेमेंट भी कर सकते हैं। फिर बच्चों करेक्शन की बारी होती है। ऐसा भी हो जाता है कि जो फॉर्म में हमने लिखा है वो थोड़ी सी मिस्टेक हमने कर दी है, तो करेक्शन की जो विंडो है वो 27 से 29 जनवरी तक रहती है। क्या रहती है, 27 से 29 जनवरी तक, मतलब 2 से 3। और पिछले साल क्या हुआ था बच्चों, पिछले सेशन में क्या हुआ था कि इसको बढ़ाया गया था, इसको बढ़ाकर लगभग 7 से 8 दिन और बढ़ा दिया था करेक्शन विंडो को। तो अगर कोई भी गलती होती हो, आपको लगता है कोई गलती है, तो उसमें करेक्शन भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, करेक्शन भी आपको करने के लिए समय जो है वो दिया जाता है। फिर बच्चों एडवांस सिटी इंटीमेशन क्या होता है। एडवांस सिटी इंटीमेशन जो है बच्चों वो बेसिकली ये कहता है कि एडमिट कार्ड से पहले, एडमिट कार्ड के आने से पहले आपको एक एडवांस सिटी इंटीमेशन दिया जाता है। एडवांस सिटी इंटीमेशन मतलब कि भाई आपकी इस शहर में नंबर आने वाला है एग्जाम देने के लिए। भाई सपोज कीजिए जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, या फिर लखनऊ हो गया, कोई भी जो शहर है वो शहर जो है उसमें आपका नंबर आ सकता है। आप तैयार रहिएगा, मतलब आपको सिटी बताई जाएगी कि इस सिटी में आपका जो है वो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, वो लगभग आपको 4 मार्च तक मिलता है बच्चों। कब तक मिलता है, 4 मार्च तक। ठीक है, फिर एडमिट कार्ड कब तक आता है बच्चों। एडमिट कार्ड जो है वो लगभग 7 मार्च के आसपास तक आ जाता है, मतलब कि 3 से 4 दिन के अंदर ही एडमिट कार्ड भी दे दिया जाता है आपको। क्या कर दिया जाता है, 3 से 4 दिन के अंदर एडमिट कार्ड भी आपको दे दिया जाता है। फिर बच्चों जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब एग्जाम होते कब है। भाई पहले तो आपको क्या दिया गया है, एडवांस सिटी इंटीमेशन, लगभग 4 से 5 मार्च के आसपास। फिर 3 से 4 दिन में एडमिट कार्ड 7 मार्च के आसपास। फिर एग्जाम कब होता है, एग्जाम बच्चों एक फिक्स डेट नहीं है, लेकिन एक रेंज आपको दी गई है, 11 मार्च से 28 मार्च के आसपास।
कब से कब होता है? 11 से 28। मतलब बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, फिजिक्स के भी होते हैं, मैथमेटिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो हो गए, जितने भी सब्जेक्ट है कॉमर्स के वो हो गए, जितने भी साइंस के सब्जेक्ट है बच्चों वो हो गए। तो उनके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स किया जाता है। आपके एडमिट कार्ड में आपके एग्जाम की सिटी, डेट सब कुछ फिक्स कर दी जाएगी और साथ ही साथ में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा किस जगह पे आपको आना है। सो ऑब्वियसली आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये लगभग मार्च के पूरे महीने में रहता है बच्चों। मार्च के पूरे महीने में आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन भी आएगा, आपके साथ साथ जो है वो आप एडमिट कार्ड भी उस समय डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो उसी महीने में आती है बच्चों। फिर बच्चों क्या होता है कि जो आंसर की चैलेंज है, आंसर की चैलेंज को थोड़ा समझना बच्चों, ये 4 अप्रैल के आसपास ही आ जाता है। मतलब 28 मार्च को लास्ट एग्जाम होने वाला होता है, लेकिन क्योंकि जो इसका मोड रहता है वो कंप्यूटर बेस्ड रहता है, इसीलिए आंसर की फटाफट दी जाती है 4 अप्रैल को, मार्च अप्रैल बस, और 4 अप्रैल को आपको आंसर की दे दी जाएगी। 4 अप्रैल से जो भी आंसर आपको लगता है गलत है उसको आपको चैलेंज करना है, ठीक है? उसको आपको क्या करना है? चैलेंज करना है। पैटर्न क्या रहता है बच्चों 1 घंटे और 45 मिनट का पैटर्न रहता है। मतलब 105 मिनट आपको दिए जाते हैं 1 घंटे और 45 मिनट में, और 3 शिफ्ट रहती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग की शिफ्ट रहती है, 3 शिफ्ट रहती है। और टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होगा वो आपको वेबसाइट पर बताया जाता है, लेकिन ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये होती है ऑफिशियल वेबसाइट, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं बच्चों वो इसी टाइमिंग में आती है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके दिसंबर और जनवरी में भरे जाते हैं और एग्जाम एक्चुअली में आपका मार्च में होता है, इस बात का ध्यान रखना। पैटर्न में आपको एक पूरा डिटेल वीडियो आपको बताने वाला हूं, इसी चैनल पे जुड़े रहिएगा बच्चों। मैं बता दूं साथ में ही, अगर आप CUET PG और IIT JEM की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं बच्चों। अगर आप लाइव कोर्स करना चाह रहे हैं, फिजिक्स से तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कहाँ से तैयारी करें, कितनी तैयारी करें, बता दूं बच्चों 20 अगस्त को हमने बैच शुरू करा था, जो अभी तक वैलिड ऑफर चल रहा है बच्चों। आपको 3999 में, सिर्फ 3999 रुपए में लाइव कोर्स मिल रहा है बच्चों। लाइव कोर्स मिल रहा है इतने रुपए में, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो ऑफर है ना बच्चों, ये खत्म होने वाला है, और खत्म बच्चों आज होने वाला है। तो जल्दी जाइएगा और इस कूपन को यूज कर लीजिएगा जिसका नाम है इंडिया। इस कूपन कोड को बिल्कुल यूज कीजिएगा बच्चों, ये ऑफर को अवेल करने के लिए। साथ ही बता दो बच्चों, IIT JEM की अगर आप तैयारी कर रहे हो 2025 की, तो ये भी, इसका भी लाइव कोर्स बच्चों हमारे 20 अगस्त को शुरू हो चुका है और ये भी सेम प्राइस में आपको मिल रहा है। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं, लाइव कोर्स नहीं लेना चाहते, तो ये आपको बच्चों सिर्फ 2999 में ही मिल रहा है, और भी कम हो गया है। लेकिन बच्चों मैं बता दूं, आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर IIT JEM और CUET PG का कुछ अलग अलग सिस्टम है क्या, मैटर अलग अलग है? नहीं बच्चों, अलग अलग नहीं है। दोनों में से आप किसी की भी तैयारी करो, दूसरे की तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है? सिलेबस लगभग सेम रहता है दोनों का, ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं रहते हैं। बस पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग रहता है। एक में कुछ ईजियर लेवल के क्वेश्चन आते हैं और दूसरे में थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आते हैं। किस में ईजी आते हैं, किस में हार्ड आते हैं आपको पता होगा। नहीं पता है तो मेरा एक वीडियो इसी चैनल पे है बच्चों, देख लीजिएगा। उसमें जितने में मैंने क्वेश्चन है उनका कंपैरिजन भी कर रखा है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो बच्चों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।